आपने पहले यूटर्न ले लिया? हाँ, मैंने नहीं यूटर्न नहीं लिया। मैं किस वजह से बोला था कि मैं उनको लेजेंड नहीं मानता। लेजेंड देखिए ये प्रोग्राम मैंने एक ये बात जो मैंने प्रोग्राम में बोली थी पीछे बासित भाई उतारो गर्दन मजाक कर रहे थे, सीरियस बात है। अभी ऐसे कैसे भाईजान इतना सा इमाम है उसे ऐसे चले छोड़ो यार, बस करो यार, रोज शो में लगे रहते रोज शो। तारीफ बनती है मोहम्मद सिराज के ऊपर सीध कृष्णा की, जितनी इनको मार पड़ी थी उसके बाद जिस तरीके से, यार तुम खुद सोचो किसको उम्मीद हो सकती है। टीम ने कानों को हाथ तो पहले ही लगवाए हुए हैं, इस लोगों ने लकीरें तो पहले की निकलवाई हुई हैं, हर चीज। अब हमें ये नहीं समझ आता हम रिएक्शन क्या दें। अब तो टीम इंडिया ने सब नॉर्मल कर दिया है, लेकिन आज फिर से इंडिया का सरप्राइज आप देखें, ओनली 30-40 रन थे आज के दिन के लिए। हम मान चुके थे। सिराज ने जो है वो 37 रन रहते थे, 35 रन एग्जैक्टली। तो आप देखें कि भाई उन्होंने 4 विकेट्स निकाल दी। कल तो मुझे पक्का पता था यार नहीं, अब उम्मीद नहीं हो सकती। मैम आखिर इंडिया है, इंडिया भाई इंडिया, टीम इंडिया में बेइज्जती करते हैं मेरी, मैं किसी को कुछ बोलता नहीं हूँ। और इंग्लैंड की सीरीज तो इख्तिताम पजीर हो गई है, लेकिन इस सीरीज के अंदर जो रिकॉर्ड्स बने हैं, मोस्ट रन्स, मोस्ट विकेट्स, बेस्ट एवरेज, सब कुछ आपको डिटेल में बताता हूं, क्योंकि ये सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट थी टीम इंडिया के लिए। बिकॉज न्यू कैप्टन, अपने जो प्राइम बॉलर्स हैं वो फॉर्म में, मतलब वो है ही नहीं एक्चुअली देखा जाए तो, क्योंकि एक तरह से इंजरी है, किसी को इंजरी है, किसी के कंधे में दर्द है। अपनी एक नई इंडियन टीम देखने को मिली है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर इसकी जगह पे पाकिस्तान की टीम होती तो 5-0 तो पक्का था भाई, मतलब हार के 5-0। तुम लोग ये नहीं सोचना कि पाकिस्तान टीम वहां पर 5-0 करके आती, नॉट अ पॉसिबल। लेकिन यहां पर इंडियन क्रिकेट टीम थी, और इंडियन क्रिकेट टीम ने जो शानदार और आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलिंग कराई है, और जो स्टैट्स निकल कर आए हैं, मोस्ट रन्स, मोस्ट, क्या तड़पा के मारा, क्या तरसा के मारा, रुला के मारा भाई। एक रन के लिए इंग्लैंड आज तरसती हुई नजर आई, रोती हुई नजर आई, तड़पती हुई नजर आई। लेकिन भाई जिस तरह की सिराज ने बॉलिंग किया, भाई सिराज ने भी कहा ऐसी की तैसी तुम्हारी बेसबॉल की, तुम्हें आज ठोक के जाएंगे ओवल के मैदान में। और ऐसा ठोका कि भाई हिस्ट्री क्रिएट कर दी भाई, सुनहरी हलूफ के अंदर लिखा जाएगा कि भाई चौथा मैच भी नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया, और 5वां मैच भी नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। ऐसा मैच जबकि दुनिया मान चुकी थी कि भाई इंडिया अब जो है वो मैच में कमबैक नहीं कर सकता, इंडिया हार चुकी हुई है। लेकिन भाई ऐसा प्रेशर क्रिएट किया, ऐसा प्रेशर क्रिएट किया कि भाई ना टूटे हुए हाथ इंग्लैंड के काम कर पाए, ना जुड़े हुए हाथ का काम कर पाए। ऐसी मैजिकल परफॉर्मेंस, ऐसा प्रेशर क्रिएट किया कि भाई इंग्लैंड की टांगे कांपती हुई नजर आई, भाई हाथ कांपते हुए नजर आए। ओ भाई एक भी बॉल जो है वो मिडल नहीं कर सके, सारी की सारी जो है वो पैड के ऊपर लगती हुई नजर आई। भाई जिस तरह की परफॉर्मेंस किया भाई, रोकते खड़े कर देने वाला मैच था। खिलाफ ये फतह मिली है, ये कोई टैक्टिक्स या ग्रेट प्लानिंग की वजह से नहीं मिली, ये स्पिरिट की वजह से मिली है, ये एके की वजह से मिली है। सब लोग हंग्री दिखे, सब लोग बेताब दिखे, पूरी टीम वाले, कि हमने एक इम्पॉसिबल सिचुएशन को पॉसिबल बनाना है। ये तुम बता दो कि यहाँ पे गलती थी तो थी किसकी, क्योंकि 34 चाहिए था, 4 विकेट हाथ में थे। 1 घंटे के अंदर हमें वो क्रिकेट देखने को मिली है जो 25 दिन में देखने को नहीं मिली, वो क्रिकेट खेल के दिखा दी। गस एटकिंसन की गलती थी या इंग्लैंड के बल्लेबाजों की गलती थी? 301 के ऊपर 3 और 367 के ऊपर 10। सिराज जिसने कैच छोड़ा, जो छक्का करवा दिया, जिसका ऊपर पूरा मैच की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जानी थी, कि हारने की जिम्मेदारी सिराज के ऊपर हैरी ब्रूक के, जैसे कहता है, छक्का करवा दिया। और उसी सिराज ने एंड के ऊपर सारी की सारी विकेटें उड़ा के दे दी। प्रसीद कृष्णा, जिसको इतना क्रिटिसाइज किया इस पूरी सीरीज के अंदर, उसने भी अखीर बॉलिंग करके दिखा दी। लेकिन अगेन वही बात आती है कि ये तो T20 को भी पीछे छोड़ गई हुई है टेस्ट क्रिकेट, जो इंडिया और इंग्लैंड ने खेली इस पूरी सीरीज के अंदर। बिल्कुल, आप देखें ना, गलती किसकी है? गलती है इंग्लैंड का जो मिडिल ऑर्डर है, फिर इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर के बाद जो इंग्लैंड का जो टेल अंडर्स थे उनकी गलती है। अगर आप इंडिया के टेल अंडर्स की बात करें तो टेल अंडर्स ने ज्यादा स्कोर किया है, मतलब 53 जडेजा करके गया है, फिर ध्रुव जुरैल 34, फिर वाशिंगटन सुंदर 53, यानी कि ये सीरीज में लिटरली बवाल मचा, और बहुत बड़ा वाला बवाल मचा है। हुआ क्या है, स्टैट्स भी आप लोग को बताते हैं और जरा कुछ और भी बताते हैं। लेकिन अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ, क्योंकि सब्सक्राइब करना है बहुत जरूरी। अब जी सबसे पहले आ जाते हैं, लेट्स सी के पहले बॉलिंग रिकॉर्ड्स पे या बैटिंग रिकॉर्ड्स पे। लेट्स सी के पहले बॉलिंग रिकॉर्ड्स पे आते हैं, क्योंकि बैटिंग रिकॉर्ड्स इतने अच्छे हैं कि आप लोग सुनकर बेहोश भी हो जाओगे। लेकिन बॉलिंग रिकॉर्ड्स पे आते हैं। अगर आप इस सीरीज के अंदर बॉलर्स की बात करते हो तो 5 टेस्ट मैचेस खेले हैं मोहम्मद सिराज ने, 185.3 ओवर उन्होंने बॉलिंग कराई है। ये याद रखिए, कोई नॉर्मल बॉलर इतना मार ही नहीं सकता है।
85.3 इन्होंने यहाँ पर जो है वो ओवर्स करवाए हैं। टोटल 1113 बॉल इन्होंने फेंकी हैं। विकेट्स 23, मोस्ट विकेट्स इन अ सीरीज। मोहम्मद सिराज आउटस्टैंडिंग। सर जितनी तारीफ करें कम है। इस बंदे ने दुनिया हिला के रख दी जिस किस्म की इसने बॉलिंग करवाई है और जिस किस्म का अपना फिटनेस लेवल मेंटेन किया। बिकॉज 5 टेस्ट मैचेस फास्ट बॉलर के लिए इन अ रॉ खेलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन पता नहीं सिराज भाई को ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या उनके अंदर कोई जज्बा जुनून पैदा हो गया। मतलब मानते हैं कि भाई इंडिया से हैं और इंडिया वालों के अंदर बहुत ज्यादा जज्बा और जुनून होता है। तो सिराज ने वहां पर शानदार बॉलिंग कराई। 23 विकेट यहाँ पर सिराज ने हासिल की। एवरेज 32 की थी और उसने बॉलिंग बहुत अच्छी की। सिराज ने बिल्कुल अच्छी की और बॉल इनको सूट भी की। और विकेट ऐसी थी, सही कह रहे हैं। विकेट ऐसा था कि उनसे सूट करके और शुरू में जो है ना हर ओवर में उन्होंने 2-3 करके टीम इंडिया एंड दैट इज फॉर श्योर। आप देखो तो सही कि भाई उन लोगों ने कितना अच्छा परफॉर्म किया और किस तरह से उन लोगों ने जो है वो कमबैक देखना है भाई। कमबैक देखना तो इंडिया का देखो। ग्रेटेस्ट एवर विन फ्रॉम इंडिया। आप देखें तो सही कि भाई यंगस्टर्स की टीम और परफॉर्मेंसेस बापू से भी बड़ी। जोए रूट की सेंचुरी काम नहीं आ रही है, हैरी ब्रूक का नॉक काम नहीं आ रहा है। डीएसपी सिराज ने सबको कहते हैं ना कि साइड पे लगा दिया था एंड दैट वाज लाइक कंप्लीटली भाई अनबिलीवेबल। ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई आप रो रहे अपने होम ग्राउंड में रो रहे हो, बिल्ली बना के मारा इंग्लैंड को। सर आपकी चीखें निकल रही है। 17 रन जब रह गए थे, मेरे ख्याल में 11 रन रह गए थे तो एक छक्का लगा और उसके बाद पीछे रह गए 6 रन। उस वक्त ये लोग कह रहे थे कि यार शायद जो है ना सिचुएशन चेंज हो सकती है। लेकिन जब डीएसपी खड़े हैं सामने, लास्ट में जो बोल्ड किया है, दिल जीत लिया भाई, दिल जीत लिया। 11 के 11 इंग्लैंड के प्लेयर थे कि ये मैच इंग्लैंड जीत जाएगा। वहां से जो है वो मियां का मैजिक चला और उसने जो है वो इंग्लैंड के जबड़ों से मैच छीन के ले आया। मोहम्मद सिराज एक ऐसा फाइटर है ना कि यकीन माने ये बंदा जब जो है वो गेम में होता है तो ऐसा लग रहा होता है कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि यहां से दूसरी टीम मैच निकाल के ले जाए। सवाल ही नहीं पैदा होता क्योंकि इस बंदे का जो लहजा होता है, इस बंदे का जो एटीट्यूड होता है, जो बॉडी लैंग्वेज इसकी होती है, वो ये बता रही होती है कि ये किसी भी कीमत पे मैच को छोड़ने के मूड में ही नहीं है। एक एक बॉल पे इमोशनल हो जाना, अग्रेशन दिखाना, गुस्सा हो जाना, ये सारी इस चीज की निशानियां होती हैं कि ये बंदा इस गेम में कितना इन्वॉल्व है। वो कर दिखाया जो कोई भी रिस्पेक्ट कर रहा था और आउट क्लास क्रिकेट खेल के अपनी स्किल पे एक सेल्फ बिलीव जो होता है ना वो टीम के पास था कि हमारे सिस्टम ने ये नहीं हमें सिखाया कि एक प्लेयर चला गया तो गिव अप कर देना, डर डर के क्रिकेट खेलनी है। ये सारी चीजें नजर आई हैं कि सिस्टम की कितनी कामयाबी है। इससे उल्टा हुआ, जब आपकी फिल्म का हीरो नहीं था तो दूसरे हीरो बने। ये और कमाल की बात है कि बुमराह नहीं था तो सिराज ने वो काम किया कि मतलब ये कोई कह सकता है कि इस 5 मैच की सीरीज शुरू होने से पहले सिराज कुछ और था, इस टेस्ट सीरीज के बाद सिराज कुछ और है। मतलब लेवल अप हो गया है। 185.3 ओवर्स कराए हैं इस 5 मैचेस की सीरीज में। फिटनेस चेक करें, पैरामाउंट फिटनेस है। 23 विकेटें लिए हैं, टॉप विकेट टेकर बना है। कमाल है, कमाल है। आप देखें कि इस सीरीज में 3 बुमराह भी टेस्ट मैच खेला है और कमाल की परफॉर्मेंस सिराज ने। आप देखें सिराज की जो एनर्जी है, जो उसका रिदम है ना, मजा आता है जब वो रनअप से भाग रहा होता है जान के साथ। जब भी स्पेल एक करके जाता, दूसरे स्पेल पे भी उतनी एनर्जी के साथ, तीसरे स्पेल में भी उतनी एनर्जी के साथ, गिव अप नहीं। और एक उसको मेरे ख्याल से होती नहीं, एक लालची इंसान होता है जो परफॉर्मेंस का, ये क्रिकेट की लैंग्वेज में, कि उसको शौक है परफॉर्मेंस करने का। जैसे कि मैं करके दूं, टीम को जितवाऊं। फिर ये इतना लंबा टेस्ट मैच किया है तो थोड़ा सा फील्डिंग ने सपोर्ट नहीं किया। ऐसे 75 की एवरेज के साथ यार कमाल किया इस लड़के ने। इसने बहुत कमाल किया और क्या शानदार किस्म की इसने बैटिंग की है। ये इंडिया का नया कप्तान है, इसके सर पे प्रेशर था, इसको बहुत ज्यादा आप कह लो क्रिटिसाइज भी किया गया कि इसको कप्तानी नहीं देनी चाहिए इसकी जगह पे, और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन शुभमन गिल ने बताया कि भाई मेरे जैसा कोई ना हो पाएगा, मैं जो करके दिखाऊंगा वो कमाल ही होगा। कप्तान के तौर के ऊपर इतने रन्स करना और इतनी ज्यादा अच्छी बैटिंग करना वो लिटरली कमाल है। लेकिन जो सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर वो उनसे 200 रन से भी ज्यादा कम है। आप इस लिहाज से देखिए कि क्या बैटिंग की है यहाँ पर शुभमन गिल ने। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। 85, 85 फोर्स एंड 12 सिक्सेस। 85 फोर्स, यार कितनी तारीफ करें इस बंदे की।
इसकी जितनी तारीफ करोगे कम है। 85 फोर्स यहां पर मारे हैं शुभमन गिल ने, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। सेकंड के ऊपर जो रूट आते हैं जी 537 रन विद एन एवरेज ऑफ 67। वेरी गुड भाई, ब्रिलियंट जो रूट भाई साहब ने बड़ा अच्छा खेला। और फिर अच्छा जो रूट ने छक्का एक भी नहीं मारा, छक्का जो रूट का एक भी नहीं है भाई, को उसने जेल में डाला है। एग्जैक्टली आज इंग्लैंड की पूरी टीम जो है वो डीएसपी सिराज के अंडर आ चुकी है। आप खुद देखें कि पहली इनिंग में 4 विकेट, दूसरी इनिंग में 5 और प्रसिद्ध कृष्णा भी उसी तरह से बैक करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे ख्याल में इससे खूबसूरत क्रिकेट नहीं हो सकती, इससे खूबसूरत टीम नहीं हो सकती, इससे खूबसूरत एग्रेशन नहीं हो सकता, इससे खूबसूरत मैजिक नहीं हो सकता। आप मुझे ये बताइए, आपको एक बार लगा ना कि भाई इंडिया जो है वो 90% गेम से आउट हो गया और उसके बाद आपको लग रहा था यार कि गया इंडिया, अब नहीं बचेगा, कुछ नहीं होता। कभी कभी शुरू पहला मैं कह रही थी कि हाँ यार अगर इंडिया हार भी जाता है ना तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, लड़के हार रहे हैं। देखो एक तो लड़के हार रहे हैं, दूसरा यंग टीम बड़े लोगों के सामने खेल रही है, इतना तो बनता था, उनके पास एक्सपीरियंस है। लेकिन यार ये क्या है, दे आर कम्प्लीटली अनबिलीवेबल भाई, ये नहीं होता ऐसा, इस तरह से नहीं होती परफॉर्मेंसेस। लेकिन इन लोगों ने वो कहते हैं ना वॉरियर्स हैं, और ये हर चीज इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना, इन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना जो है ना वो अपना पेशा, ये क्रिकेट नहीं खेलते, ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं बस। इंडिया ने बताया कि जब तक इंडिया का किसी के साथ भी मैच होगा, जब तक आखिरी बॉल नहीं गिरेगी भाई कोई फैसला नहीं लेना तुम लोगों ने। अल्लाह की कसम मुझे ये नहीं समझ आती, हमें टी20 में इतना मजा नहीं आ रहा, हमें ओडीआई में इतना मजा नहीं आ रहा, हमें इंडिया के टेस्ट में ज्यादा मजा आ रहा है। थ्रिलर में ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रन थे, लेकिन इंग्लैंड की टेल एंडिंग जो है ना वो टेल एंडर्स नहीं चले, और सिर्फ पहले 3-4 प्लेयर्स ने उनके स्कोर किया, उसके बाद उनसे हालांकि देखें हैरी ब्रूक ने 100 मारा है, फिर जो रूट ने आपके 100 मारा है, तो बात आगे 2 सेंचुरीज आई हैं आपकी इनिंग्स में से, लेकिन आप फिर भी इन रन्स को चेज नहीं कर सके। एग्जैक्टली ये बड़ी मतलब कि मैं हैरान था इस चीज पे, और सिर्फ 6 रन इतना क्लोज आगे आप हारे हैं। अगर आप अपने टेल एंडर्स को देखें, जैकब 5, जेमी स्मिथ 2, जेमी ओवर्टन 9, जोश स्ट्रंग 0, क्रिस वॉक 0, गस एटिक्सन 17, तो ये आपकी टेल एंडर्स का हाल था। लेकिन यहाँ पे भाई पूरा क्रेडिट मैं देना चाहता हूँ आपके मोहम्मद सिराज को। देखें बेशक उसने छक्का खा लिया, जो भी है उसका, बेचारा जो पिछले मैच आपको याद होगा, पिछले से पिछला मैच वो हिट विकेट बनी के बॉल विकेट को लग गया। अगर ये हार जाते हैं ना, यकीन करें सिराज की बड़ी हैवी होनी थी, फिर बड़ी यार। वो जो जेकब पीतल को कल बोल्ड किया है और आज सिराज ने काम उतार दिया, और आज इतने कैलकुलेटेड एलबीडब्ल्यू के डिसीजन हुए। गोरे चाह रहे थे कि धर्मा सिन्हा के बल्ला मार दे, देखिए यार धर्मा सिन्हा ने ठीक आउट दिए ना यार। फिर हॉकाई ने बताया आपको जब थर्ड एम्पायर के पास गई कि हाँ यार मार्जिनल डिसमिसल है ये। नहीं, एक तो हमने ये भी बताया कि यार 396 जो कह रहे हैं ना, हमने कहा था 396 करेंगे, वो झूठ बोल रहा था आपसे, हम भी उसमें शामिल है। हमने आपको नहीं कहा कि इंडिया इतना टोटल करेगा, 260, 270 या बहुत ज्यादा 300, इतने 396 का ज्ञान तो कोई भी। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज मैच हुआ, वो उसमें इतना मजा नहीं था। ये जो मजा था ये अलग ही किक थी कसम से। हालात बदल देता, जज्बात बदल देता, भाई रोंगटे खड़े कर देता इंडिया जब भी खेलता है। भाई गूसबम्स आए हैं कि यार ये क्या हो रहा है। डीएसपी सिराज वाज लाइक कंप्लीटली क्रेजी, और आज ऑल ओवर इंग्लैंड वो भाग रहा था। ओवल में भाई आज सिराज के चर्चे थे। बिल्कुल मानना पड़ेगा, जसप्रीत बुमराह जब नहीं होता मानना पड़ेगा सिराज जो है वो रिस्पांसिबिलिटी लेता है। कैच छूटा था और सारा इल्जाम उसके ऊपर आ जाना था, लेकिन सिराज ने कहा ऐसी की तैसी, तुम्हारे इल्जाम तो मैं नहीं लूंगा, जितवा दूंगा मैं तुम लोगों को। हाँ ऐसा ही है। देखो पॉइंट पता है क्या है कि जब हम लोग बात करते हैं ना सिचुएशन की, वो देखो 2 मैचेस में बुमराह नहीं था, 2 मैचेस में बुमराह नहीं था, और 2 मैचेस हम लोग जीते। और देखो एक में उसने मेरे ख्याल में आकाशदीप ने 10 विकेट ली थी, और इसमें सिराज ने 9 विकेट्स लिए। आप देखो तो सही यार, कौन कहता है कि इंडिया बैटिंग का शेर है, कौन कहता है। और ये इस गेम को कितना सीरियस ले रहा है, ये इसको कैसे जीतना चाह रहा है। अब मोहम्मद सिराज ने कल वो काम करके दिखा दिया जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं हुआ था। मैं आपको बता दूं कि जसप्रीत बुमराह की बड़ी बात होती है विदाउट एनी शेडो ऑफ डाउट। जसप्रीत बुमराह इस टाइम वर्ल्ड लेजेंड है, ठीक है, वो बंदा टेस्ट क्रिकेट में उसका कोई सानी नहीं है, लेकिन ये बात भी मानने वाली है कि सीरीज में 3 मैचेस में बुमराह थे तो वो मैचेस इंडिया जीत नहीं पाया। जब से इंडिया ने इंग्लैंड को हराया है तब से इसी टेस्ट मैच के चर्चे हो रहे हैं, और पाकिस्तानी मीडिया देखकर हैरान हो गया है कि टीम इंडिया के पास कितना बड़ा टैलेंट है कि उन्होंने लास्ट ओवर में भी इंग्लैंड को हरा दिया। और अब पाकिस्तानी वाले कह रहे हैं कि इंग्लैंड को हराना एक बहुत बड़ी बात है और वो सिर्फ टीम इंडिया ही कर सकती है, और पाकिस्तान में तो ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं है जो इतनी बड़ी
जीत हासिल कर सके। और इधर सिराज के चर्चे, मोहम्मद सिराज ने 23 विकेट उड़ाए है इस टेस्ट में, और शुभमन गिल की बैटिंग, यशस्वी जायसवाल की बैटिंग, इनके शतक के सारी जगह चर्चे हो रहे हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया तो इसे देख कर हैरान है कि ये कैसे जीत जाते हैं इंडिया वाले, और इंडिया में कितना टैलेंट है जो ऐसे मैच भी जीत जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।